आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज, दिखाए वही जो हो सही। एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विषयम प्रियंका कुमारी और आशा फैसिलिटेटर बिंदु कुमारी शर्मा पर आशा कार्यकर्ता रीता देवी द्वारा उसकी मासिक रिपोर्ट भेजने के लिए सुविधा शुल्क की राशि मांगने से संबंधित शिकायत का मामला मीडिया में आने के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। बताया गया है कि परसा पूर्वी पंचायत के छपिया गांव निवासी आशा रीता देवी का 2 माह का वेतन नहीं बनाने पर उक्त आशा एवं उनके पति द्वारा इस संबंध में वरीय अधिकारियों और मीडिया के समक्ष अपना दर्द बयां किया गया था, जिसके बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रोहित कुमार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग अलग 3 पत्र जारी किया गया है, जिसमें संबंधित विषय आशा फैसिलिटेटर एवं आशा कार्यकर्ता से 24 घंटे के अंदर उपरोक्त विषयक स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसे लेकर बुधवार को एकमा सामुदायिक केंद्र पर सभी को बुलाया गया था। जिसकी पड़ताल करने पहुंची डीएनजी न्यूज की टीम ने पाया कि बीसीएम एवं फैसिलिटेटर द्वारा पैसा मांगने का मामला बेबुनियाद निकला। इस मामले को लेकर उपस्थित दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं ने बीसीएम एवं फैसिलिटेटर पर आशा कार्यकर्ता रीता देवी द्वारा लगाए गए आरोप को जल्द से जल्द वापस लेने को लेकर सभी ने रीता देवी के विरुद्ध नारेबाजी किया। इस संदर्भ में पूछे जाने पर एकमा चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रोहित कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए 5 डॉक्टरों का टीम गठित किया गया है, जो पूरे मामला की जांच करेगी। इसके बाद दोषी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। रीता देवी कंप्लेन वापस लो, माफी मांगो। नमस्कार, जय हिंद। हम ऐसे जगह शर्मा हुआ दिखाते हैं डीएनजी न्यूज के साथ G2N बिहार। आज हम मौजूद बनी एकमा कार्यालय समुदाय भवन में। एजिया हम देखनी है कि आशा लोग के गिरोह रहा, एजी समूह रहा आ काहे खातिर लोग आइल बाटे, लोग भीड़ कैले बाटे, लोग कुछ कंप्लेन बाटे। कंप्लेन कैसन हटे, बीसीएम के ऊपर घूस लेहे के कुछ आरोप लागल बाटे, फैसिलिटेटर के ऊपर आरोप लागल बाटे घूस लेहे के। आज हम स्पष्ट करें कि आखिर का लागल बाटे, कंप्लेन का भइल बाटे, सब लोग हम देखाएं। आई हम बात करके चाहते नहीं बीसीएम मैडम से। आई हम बात करके चाहते नहीं बीसीएम मैडम से। सबसे पहले हम यहाँ के नाम जाने के चाहें। आप हैं, आपका नाम क्या हूँ मैम? प्रियंका। आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है जो कि घूस लेने के लिए। हाँ। क्या आप घूस लेती हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। ये आरोप ऐसा लग रहा है? आरोप ये बहाली के लिए सिलसिले में लग रहा है। अच्छा। क्योंकि वो रीता देवी 90 पर काम करती थी। अच्छा। और 90 पर उसका ऑलरेडी उसका बहाली है और अवैध रूप से 89 पर काम करती थी। तो वो उसको उतना पढ़ने लिखने का भी ढंग नहीं है। अच्छा। जब एकमा का ड्रॉप आउट होने लगा इम्यूनाइजेशन का, तो हम लोग को जिला से आदेश मिला कि सर्वे करवाइए। ठीक है। तो पढ़ना लिखना उतना जानते नहीं, आप उससे एक लाइन लिखवा कर सकते हैं। तब वही बगल की 211 की आशा को तो इसके बारे में कभी आप कंप्लेन किए हैं कि हाँ उनको पढ़ने लिखना नहीं आता है? क्योंकि जब आपके ऊपर आरोप लग रहा है तब आप सुगलुगाई है। इसके पहले कभी आपने किया है? देखिए, उसके पहले जब उसको कहते थे तो कहते थे कि मेरा पति काम करता है, मेरा पति काम करता है, और वो कभी भी ऑफिस में नहीं आती थी। इसके लिए हम बोले थे, प्रभारी सर को भी कंप्लेन किए थे और वो भी 24 घंटा के अंदर में उससे जवाब मांगे, लेकिन आज तक प्रभारी सर के सामने कभी नहीं आया। उसके कितना आशा को भी तंग किया और बार बार बोलता था कि मेरे डर से प्रभारी और बीएचएम भाग जाता। इस तरह से मैसेज करता था, ऑफिस में आकर लड़ता था। हम उसको ये भी बोले कि आप आशा नहीं, आप आशा को भेजिए। तो कि हम आपके पति को नहीं जानते, आशा को हम सिखाएंगे। मान लीजिए उसको कोई दिक्कत हो हमसे सीखे। हम किसी पति, हम उसको ये भी कहे कि हम भी तो पत्नी है, अगर मेरे हस्बैंड आके ऑफिस में बैठकर सब काम करने लगे तब कैसे लगेगा? तो कहीं नहीं, कभी भी नहीं आती है मेरी पत्नी, कभी भी नहीं आएगी, ऐसा ही वो क्लेम किया। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है कि आप लोग जैसे कि गुंडागर्दी करते हैं, उसको गुंडागर्दी कहा जाए। हाँ। एक मिनट कि वो बोलती है कि जब भी हम जाते हैं उनके दरवाजे पर तो वो बोलती है कि हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। इसमें कहाँ तक हम कोई सच्चाई नहीं, आज तक तो हमसे मिली भी नहीं है। यहाँ पे टोटल आशा कुछ आई, अपना आभा कार्ड में आप पूछ सकते हैं मेरा क्या बिहेव है। एकमा के 2.5 लाख पॉपुलेशन में आप किसी के घर जाकर आप पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। और यहाँ पे आप आई हैं, यहीं पे आशा हैं, क्या नाम है आपका? बबीता को। अच्छा, क्या यहाँ पर समस्या क्या है? तो समस्या लग रहा है कि हाँ पैसा लेकर और लॉगिन किया हमारे जाता है। साथ कोई समस्या नहीं है। अच्छा, किन के साथ समस्या है? आप सबको ये हैं? जी। हाँ, तो क्या समस्या क्या कोई है? समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। सर। तो इनके ऊपर आरोप लग रहा है, ये घूस लेती हैं का? जी नहीं। हाँ? जी नहीं। तो फिर आरोप काहे लग रहा है? पता नहीं। कहीं आपको कुछ पैसा वैसा देकर तो नहीं ऐसी जी नहीं पसंद कराया गया है? जी नहीं, हम लोग तो पैसे नहीं देते हैं। मतलब आप नहीं, ये बीसीएम मैडम कहीं आपको पैसा दी है कि हाँ मेरे पक्ष में बयान दीजिए? जी नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा ही बोल रही हैं? जी नहीं, मैडम के तरफ से नहीं आए, बिंदु शर्मा की तरफ से हम लोग आए हैं। बिंदु शर्मा जी। का समस्या का है?
जी कोई समस्या हम लोग के साथ नहीं हुआ है। पैसा वैसा लेती है? नहीं नहीं नहीं, इसमें कौन लेता है पैसा? कोई नहीं लेता है। पैसा कोई नहीं लेता नहीं। है? तो आवेदन में साफ लिखा है कि पैसा लेती है? जी नहीं, तो हम लोग नहीं देते हैं। हमारा अच्छा। लड़का लॉगिन करता है। लड़का लोग जी। चलिए अब हम बात करते हैं, इनसे बात करते हैं जो कंप्लेनर है, और कंप्लेन की है कि हाँ इसमें घूस लिया जाता है। घूस कितना लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? सबसे पहले आप अपना नाम, हाँ बताइए बताइए। इसको बंद कीजिए सर। ना बताइए ना, बताइए ना आप। हैं? अब बताइए। सर को अभी माना किए थे ना सर, आप सर मना किया। एक मिनट आइए ना इधर। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर 2019 से ठीक है। इनका बहाली हुआ है। उसके बाद से जो अभी इन्होंने हम जब से ये काम कर रही है तब से इन्होंने पैसा की मांग करते आप काम करते हैं? आप जी नहीं, हैं? पत्नी करती पत्नी है ना? जी, रीता देवी करती है। काम आप करते हैं ना? कब का बहाली है आपका? हमको 2019 को 10 का है। जब 2010 का है? जी। और कभी बोलती हैं 2019? नहीं सर, 2010 के। अच्छा, अब कई बार घूस दिए हैं? लोग घूस बार दिया है सर। जब काम करे आए हैं तब कागज में लेके आए हैं तब घूस दिया है। कोनो सबूत है? इहे नु गलती बा सर कि हम सबूत कोनो नहीं खी रख ले। सबूत नहीं रख ले? बात के सबूत रहेला। काची के सबूत रहेला? पैसा रुआ जमा कइले बानी, काची के सबूत रुआ रखे? यदि कंप्लेन कवना मकसद से करे आइल बानी, का देख के करे आइल बानी कंप्लेन? बता रहे हैं किसी बताइए। जब हम लोगों को यहाँ हाँ ठीक है, केंद्र संख्या 89 पर यहाँ से प्रभार में दिया गया था। आप क्या है ये बताइए? हम इनकी पति हैं। आप आशा नहीं है ना? नहीं, रीता देवी को चार्ज में दिया गया था। एक मिनट, पैसा ये देती हैं कि आप देते हैं? हम भी पैसा दिए हैं। क्या भी दिया है ना? जी। सबूत है उसका? सबूत है जी। अब देखिए मौखिक है कि ये इस टाइम में अब टेप नहीं किया जाता। अच्छा एक मिनट कैसे किया जाता है? एक मिनट, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपको लिखने पढ़ने नहीं आता है। हमको आते हैं सर, थोड़ा ढेर आती हैं, मतलब ये करते हैं। काम कौन करता है, हकीकत बताइएगा। काम दोनों आदमी करते हैं। दोनों आदमी करता है काम? किसी का हेल्प नहीं किया जाता है सर। आशा एक बात सुनिए। पीसीएम जी कह रही है, ठीक है, कौन सा इसमें एनए में या कौन से इसमें कौन से स्टाफ है जो कोई नहीं उसका करता है, सो बताया जाए। और सब एक मिनट, सब बोल रहा है कि हम काम नहीं, एक तरफा मत जाइए सर। बीसीएम मैडम ने जो कह रहा है एक तरफा नहीं है। उन्होंने एक मिनट, अगर एक तरफा होते हम, अगर हम एक तरफा होते तो फिर आपका हम बाइट नहीं लेते, केवल इनका बाइट चला के और अगर हम चले जाते हैं ना। तो सर इन्होंने किस आधार पर हमारे यहाँ 2020 से लेकर अभी तक बहाली कर करके हमको हटाया गया केंद्र संघ 89 जो हमको प्रभारी सर अंसारी सर वहाँ पर चार्ज में दिए हुए। लास्ट बार कब आया था? लास्ट बार बहाली लास्ट बार 19 का पहले आया है सर। 19 का पहले आया जी, इसके बाद में नहीं आया है। अच्छा। 2021 में 22 में इन्होंने बहाली करके पैसा ठगी है। हाँ। जिन लोगों का किसका पैसा? रेखा देवी का बहाली अवैध करा कर बेदूपुर से बोलिए नहीं रही है। रेखा देवी उनकी कहाँ है? रेखा देवी कैसे बहाली नहीं हुआ? उन्हीं के चलते तो झगड़ा हुआ है। इसमें हमको क्यों हटाया गया? रेखा देवी को 211 पे बहाली हुआ, ना कि 89 पर। ये लोग जबरदस्ती करे कि उसका 89 पे बहाली हुआ। 89 पे आप काम करा रही है, वहाँ से ग्रामीण जनता से जानकारी लिया जाए सर। इसका आवेदन हम देते हैं आपको, जो हमको क्यों हटाया गया। बिंदु कुमारी शर्मा जाकर के हटवाई है। वो आपको बता दी ना रीजन किस लिए काम करवा रहे हैं। बहाली तो नहीं ना हुआ है, सर्वे करवा रहे हैं उससे, इम्यूनाइजेशन करवा। और ये सुनिए, और दिसंबर का रिपोर्ट दे रहे हैं, दिसंबर का रिपोर्ट दे रहे हैं। इससे पूछिए। एक तो एक गलत लगता है कि वो आशा है, आप क्या है? हम उनके पति हैं, उनके लिए पति को देखिए एक मिनट देखिए, आशा को क्या बताइए कि केकर हेल्प के ना करेला, तो हमारा कागज में कोनो अधूरा है तब न खोज करेंगे। तो चेक करिए। इनको 90 से दिक्कत नहीं है, 89 पर जबरदस्ती करे की बहाली की है। वो आपका बहाली कहाँ पे है? हमारा केंद्र संख्या 90 पर है, इनका केंद्र संख्या 90 पर है। 90 पर है जी। और चार्ज में तो बोल रहे हैं कि 89 पर है। बोल रहे हैं तो बता रहे हैं ना। हमसे डिटेल्स लीजिए तो एक तरफ लीजिए। जब हमको देखिए यही बात है कटने वाली। ठीक है, हाँ बोलिए। जब हमको 2010 से बहाली हुआ, 1 साल बाद 11 से हमसे वहाँ पर पुनः कार्य कराया जाता है किसी प्रभारी का आदेशानुसार। हाँ। जिसमें बिंदु शर्मा ने ही मीटिंग में बुलवाई थी उसका। फिर सर पर्ची है उसका कि आपसे 1 साल बाद काम करवाया जाता है, उसका कोनो प्रूफ? वहाँ पर जब बहाली का जो नियम था उस समय बहाली बलचौस के लिए बेदूपुर और बेतौनिया में नहीं हुआ। किसी से लिखवाए हैं? किसी से हर काम के लिए देखिए सर। हाँ। ये हर काम के लिए प्रभारी सर यदि कहते हैं मौखिक तो उसका सब लिखी देते हैं काम के लिए। हर एक तो उसका प्रूफ है ना, जो बिंदु शर्मा मीटिंग में बुलवाई है कि नहीं, वहाँ से 12 साल किस आधार पर कराया गया काम।
तो वहाँ हम लोग जब कर रहे हैं तो वहाँ से एक अचानक 2022 में इन्होंने किस आधार पर हटवा के रेखा देवी को लगाई, इस चीज का जिक्र है यहाँ। और इसको तोप करके हम लोग केवल पैसे पर पैसा इन्होंने तो सर बोले हैं नु कि आप जितना सेवा कर रहे हैं उतना डिलीवरी करा दिए हैं, तो 2 गो डिलीवरी कराए हैं तो आपको कंप्लेन लिख के दे दिया है। आगे उहे दिया है। आपका कोड संख्या कहाँ पे है? हमारा कोड संख्या 90 है जी। तो 89 पे करिएगा या फिर 91 पर करिएगा? नहीं सर, 90 पर हमारा है, 90 पर। लेकिन चार्ज में वहाँ दिया गया पर अंसारी सर का रीजन में प्रभारी कर। एक बात बताइए कि आप आशा है ये काम करते हैं? नहीं है? दोनों आदमी सब मिलिए के करते हैं। ऐसा नहीं कीजिए कि काम इनका बहाली का कोनो प्रूफ है? नहीं है, हैं? बिना बहाली का यहाँ ये हैं? बिना बहाली का है सर, हाँ, बिना बहाली का है। ये बिना बहाली का है। हम तो पूछ रहे हैं, आज हम लेके आए हैं। बोलिए। क्या नहीं तो हम भी तो अपना एक वार्ड चलाते हैं। मैटर क्या है यहाँ पे? घूस का है कि बहाली का है? घूस का है, बहाली का? नहीं घूस का है। घूस का है जी, घूस वाला बात है। घूस वाला बात। कोई तो बोल रहा है बहाली का। आपका नाम क्या होगा? रीना देवी। मैटर है, घूस का इल्जाम दिया जा रहा है सर, बहाली का मैटर है, घूस का तो इल्जाम दिया जा रहा है। उनको सारा दिक्कत इस वजह से है ना कि अवैध रूप से 89 नंबर केंद्र पे कब्जा जमा कर बैठे थे। उनकी पत्नी को कुछ लिखने पढ़ने आता नहीं, वो कब्जा जमा कर बैठे थे और इसीलिए ना वो मतलब घूस का मैटर जबरदस्ती का बना रहे हैं बिंदु शर्मा का नाम घसीटने के लिए। पूछिए उनसे, उन्होंने 3 लेटर दिया है, 3 कंप्लेन जाके जिला में अगर कोई दिक्कत है तो पहले आप यहाँ पे ऑफिस में कोई कंप्लेन वगैरह करते ना कि हाँ बिंदु शर्मा घूस ले रही नहीं ले रही, आप वो डायरेक्ट मीडिया में जाकर छवि। अच्छा, घूस लेती है बिंदु शर्मा? कौन है? नहीं लेती है, हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग से कोई पैसा वैसा देकर नहीं, एकदम नहीं। क्यों मुंह बंद होगा? ना होता है नहीं बोलने के लिए। हम लोग काम करते हैं, पैसा का मैटर नहीं है। मैडम लेती है ना बिंदु शर्मा लेती है, हमने आप लोग काम कर लेते तो हैं। फिर केवल एक वही है जो कि उससे पैसा लिया उन्हीं से पैसा लिया जाता है। अच्छा। और कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हम लोग पैसा कभी नहीं देते। समस्या यहाँ पे है मेहनत करते हैं कि जैसे कि ये है बहाली का। बहाली जैसे कि उनका बहाली हुआ था तो वो बोल रही है कि ना मेरा बहाली हुआ है। ये सब मामला है अवैध रूप से पैसा वाला, मतलब कंप्लेन की है पैसा के लिए कि हमसे घूस लिया जाता है, सबसे घूस लिया जाता है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और वो घूस पर आकर अपना मामला दर्ज कराई है और सीधे आ जा रही है बहाली पे। चलिए, एक बात बोलती है कभी कुछ बोलती है। बहाली वाली बात है और दूसरा कुछ नहीं है, घूस वाली बात नहीं है। ऐसे ही नए खबरों के लिए आप बने रहें DNG न्यूज़ और G2N बिहार के साथ। मैं हूं शशिकांत शर्मा, कैमरामैन विजय के साथ।